सबको सादर नमस्ते जी। हमारे जीवन का लक्ष्य मैं दोहराऊं हर बार जैसे दोहराता हूं, ठीक है। अत्यंत दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। पंडित जी कह रहे थे कि प्रश्न उत्तर करते हैं और हम अपने जीवन में उसको जितना हो सके समझ के आगे बढ़ते हैं। इतनी श्रृंखलाओं से मैं जीवन का लक्ष्य दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। क्या हमें यह प्रश्न आता है कि ईश्वर प्राप्ति में क्यों नहीं बोल रहा हूँ? अभी अभी पंडित जी ने कहा ईश्वर समर्पण। एक बार जिसने ईश्वर को समर्पण कर दिया तो इक्वलेंट टू आप सब आपके जीवन में आ गया। लेकिन इतनी बड़ी श्रृंखला में मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ईश्वर को हम समर्पण हो जाए और हमारा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप में। जो ईश्वर भक्त है, जो ईश्वर उपासक है, उसके सामने मेरे जैसा एक छोटा सा वक्ता ईश्वर का नाम ही नहीं ले और ईश्वर के बारे में कुछ कहे ही नहीं, ईश्वर को लक्ष्य की कभी भी स्थापित ही नहीं करे, तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? क्यों हम इस संसार में ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं? हम सब आज ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, परंतु ऐसा क्या है जो हम जीवन में जब अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, उस समय हम ईश्वर को नहीं ले आ पाते। उस समय हमारी प्राथमिकता केवल एक ही रहती है, कैसे मैं अपने दुखों से मुक्त हूं। हम कभी भी ये अपनी बुद्धि में नहीं रख पाते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव बनाने हैं और ईश्वर ही प्राप्ति है। हम कभी ये बुद्धि में रख नहीं पाते, परंतु हमें यह स्पष्ट होता है कि मुझे मेरे दुखों से दूर रहना है। अभी आप ईश्वर को बीच में लाओ या नहीं लाओ मुझे मतलब नहीं, आप आत्मा को बीच में लाओ ये नहीं लाओ मुझे मतलब नहीं, आप प्रकृति को बीच में लाओ नहीं लाओ मुझे उससे मतलब नहीं। हमारे जीवन में हमारी बुद्धि केवल और केवल इसी दिशा में चलती है। तो जब हम ये स्पष्ट हो जाए कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है, हमारी यात्रा ये कैसी होगी, तो हम अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये हमें स्पष्ट हो जाता है। हमारा मुख्य यहाँ जो चर्चा का बिंदु है वह है कैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सके, कैसे अपनी भावनाओं को, कैसे अपनी कामनाओं को नियंत्रण कर सके। तो ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो हम आज भी ईश्वर का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, परंतु हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी कामनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं। और इतना सारा गूगल भरा पड़ा है, आप सिर्फ टाइप करके देखिए हाउ टू कंट्रोल एंगर, चैट जीपीटी में लिख के देखिए, आपको अनेक उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और यह सॉल्यूशंस आपको आप जीवन में जितनी भी उतारने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में उतनी उन्नति होगी, परंतु
जो आप अत्यंत दुख की निवृत्ति और जो अत्यंत सुख की प्राप्ति है, वह लक्ष्य हम आज तक नहीं प्राप्त कर सके। इतना गूगल यूट्यूब सब भरा पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है कि दुख की निवृत्ति हमारा ऐसी स्थिति है जैसे किसी को भूख और प्यास की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमें सुख की आवश्यकता है और ऐसे ही हमें दुख की निवृत्ति की आवश्यकता है। जितनी तड़प हमें भूख और प्यास के लिए होती है, लेकिन उतनी तड़प ईश्वर के लिए होती है नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें हमारी यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए, हमारा साधन स्पष्ट होना चाहिए, हमारा साध्य स्पष्ट होना चाहिए। इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, सब कह रहे हैं कि मेरा ज्ञान प्राप्त कर लो तो आप अपने जीवन में सुखी ही सुखी होंगे। परंतु वह जहां से भी हम ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ये कैसे प्राप्त तो मुझे करना है, ये तो मुझे करना है, लेकिन कैसे? जब तक ये कैसे वाला प्रश्न हमारी बुद्धि में नहीं उत्पन्न होगा, हम जीवन भर ऐसे ही सुनते रहेंगे, ईश्वर का नाम सुनते रहेंगे, आत्मा के बारे में सुनते रहेंगे, उपासना के बारे में सुनते रहेंगे, ध्यान के बारे में सुनते रहेंगे। यह कैसे मेरी दुख की निवृत्ति करेगा? इन दोनों में परस्पर संबंध सीधा सीधा होना चाहिए। आज हम कहीं न कहीं ईश्वर, कहीं न कहीं सत्संग, कहीं न कहीं आत्मा और हमारे दुख की निवृत्ति और सुख की वृद्धि का संबंध 1 to 1 नहीं बना रहे। जिस दिन हमें यह स्पष्ट हो गया कि यह जितने लोग ईश्वर उपासना कर रहे हैं और जितने लोग ये दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, इनके बीच का संबंध क्या है और ये काम कैसे कर रहा है, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। जैसे जंगल की स्टोरी थी, वो कान खजूरा होता है ना, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो वो बहुत उसके पैरों में दर्द हो रहा था। और सोचो इतने 50-100 पैर वाला प्राणी चल रहा है, उसके सारे पैरों में दर्द हो रहा है और वहां एक खरगोश आ रहा है, तेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। बोले कैसे? अगर तेरे पास मेंढक की तरह केवल 2 पैर होते तो जो ये तेरे 100 पैर है, तेरे इतना दुख कम हो जाता। बात तो उसकी सही है कि 100 जो पैरों में इसको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, केवल 2 पैर होते तो नहीं होता। तो वो भी सोच रहा है, तो बात तो ये सब है, लेकिन उससे पूछता है मैं ये बनूंगा कैसे? बोले वो मुझे नहीं पता। तो हमारी स्थिति भी आज संसार में ऐसी ही है कि हाँ, ईश्वर है, उपासना है, ध्यान है, कर्म है, ज्ञान है, इसका संबंध मेरे दुख की निवृत्ति से कैसे है, ये मुख्य हमारे लिए होना चाहिए। आज हम इन दोनों में संबंध नहीं बना पा रहे। जिस दिन हमें ये स्पष्ट हो गया कि केवल और केवल ईश्वर ही ऐसी स्थिति है, ईश्वर के साथ जुड़ना ही हमारी स्थिति है, जो मेरी दुख की निवृत्ति का कारण होगा, उसी वक्त हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? आज केवल पंडित जी ये भजन नहीं बता रहे थे, हम सालों से ये सुन के आ रहे, सालों से हमारे सामने प्रवक्ता, बड़े बड़े स्वामी, बड़े बड़े गुरु जी, ऋषि सब ये कहते आ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम ये संबंध नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे ये आध्यात्मिकता, ये कैसे ये ईश्वर, ये कैसे ये आत्मा का ज्ञान, ये कैसे ये सत्व रजतम प्रकृति का ज्ञान मेरे जीवन का लक्ष्य बदल सकता है, मेरे दुख की निवृत्ति कर सकता है।
लेकिन हमारा केवल और केवल यही सारा दिन हम इस पे लगे होते हैं कि मेरी दुख की निवृत्ति कैसे हो। और जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं तब इस ज्ञान के साथ जब तक समन्वय नहीं बनता है, संबंध नहीं बनता है, तो हमारी जीवन में इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये कैसे नहीं पता कि ये ईश्वर कैसे करता है मेरी दुख की निवृत्ति, कैसे मैं उपासना से अपने दुख की निवृत्ति करता हूं। तो हमने अब तक अपनी श्रृंखला में देखा कि इस संसार में जितना भी बड़े के बड़े दुख होंगे, जितने पहाड़ जैसे दुख होंगे, वह हंसते हंसते मैं सहन कर सकता हूं, घबराऊंगा नहीं। यह ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का फल है। परंतु हम ये समझ नहीं पाते ये कैसे ऋषि ने ये संबंध जोड़ दिया कि हम ये स्पष्ट हैं कि ईश्वर जैसी कोई एंटिटी है, कोई पदार्थ है जिससे मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा, परंतु कैसे होगा वो हमें श्योर नहीं है। तो सबसे पहले हमारी यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरे जीवन की ये यात्रा कैसी होती है, और उसके बाद समय कितना लगता है, पुरुषार्थ कितना लगता है, वो उसका दूसरा अंग है। आज हम ये कैसे वाला हमारी बुद्धि में जब क्लियर स्पष्ट हो जाता है तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। उसके बाद ऐसी स्थिति हो जाती है कि उपासना का समय हो गया हो और आप उपासना नहीं बैठो तो जैसे आपको ऐसे विचलित या ऐसे अधूरापन लगेगा जैसे आपने समय पे खाना और प्यास, पानी की प्यास नहीं हो जाएगी। एक बार अगर ये स्पष्ट हो जाए कैसे हो गए, तो सबसे पहले हमें ये स्पष्ट होना चाहिए हमारे जीवन की यात्रा में कि ईश्वर से हमारी दुख की निवृत्ति कैसे होती है। कोई बताया कि ऐसा क्या होता है ईश्वर समर्पण करने से, ईश्वर के प्रति आज्ञा का पालन करने से या ईश्वर की उपासना करने से। क्योंकि ऋषि कह रहे हैं कि इसका फल ही ये है, स्तुति प्रार्थना उपासना का फल ये है कि मुझे पहाड़ जैसे दुख भी मैं सहन कर लेता हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। तो ये संबंध कैसे बना, कैसे हम इसमें स्पष्टता लेके आए कि जहां मेरी उपासना चल रही है और जहां मेरे दुख की निवृत्ति हो रही है, जहां मेरा ईश्वर से संबंध बन रहा है और जहां मेरी सुख की वृद्धि हो रही है, ये कैसे स्पष्टता है। प्रायः हम इसमें यह ऐसा मान के चलते हैं कि ईश्वर का जब साक्षात्कार होगा तब ही मुझे ईश्वर से आनंद मिलेगा। सही है, ये सत्य है। क्या ईश्वर की ज्ञान और आनंद के लिए जिस ईश्वर की उपासना का शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, उस उपासना में केवल जब साक्षात्कार होगा तभी मुझे आनंद मिलेगा? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि मेरी जो यात्रा ईश्वर को साथ लेके चलने की है, उस यात्रा में जैसे ही मेरे ईश्वर के साथ निकटता बनती है, उस ईश्वर के साथ समीपता बनती है, तब मेरे सुख मिलते हैं और दुख की निवृत्ति होती है। परंतु ये कैसे होता है ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम उस तिथि का इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक दिन मेरी असंप्रज्ञा समाधि लगेगी, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार होगा, तभी ही मुझे सुख मिलने वाला है, तभी ही मेरे दुख की निवृत्ति होने वाली है, तो ऐसा हम जीवन में कभी निश्चयात्मक जीवन नहीं जी पाएंगे अगर हमने केवल अंतिम स्थिति को बुद्धि में रखा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा
कि भूख और प्यास हमारे लिए अनिवार्य है, हर पल हमें इस भूख और प्यास को मिटाना होता है। इसी तरह दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति हमारी निरंतर चलती रहनी चाहिए। जब तक हमारी ये दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति निरंतर नहीं चलेगी, हम अंतिम स्थिति में कभी नहीं पहुंच सकते। ये हमें स्पष्ट रहना चाहिए, हमारी यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए। कारण आज लोग दुखी क्यों है? क्योंकि सारे लोग इस अंतिम स्थिति के लिए ही बैठे हुए हैं और इस अंतिम स्थिति की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यह अंतिम स्थिति की प्रतीक्षा करते समय जब हमें सुख नहीं मिलता है, जब हमारी दुख की निवृत्ति नहीं होती है, तब हम विचलित हो जाते हैं और हम इस मार्ग को छोड़ देते हैं। यह बहुत ही कॉमन चीज है जो इस ईश्वर के मार्ग पे चलने की कोशिश करता है, केवल अंतिम स्थिति के लिए बैठा हुआ है। उससे ऐसी बुद्धि में बैठ गया है कि ईश्वर की समीपता का अर्थ केवल इतना ही होता है, ईश्वर का साक्षात्कार। ईश्वर की समीपता का अर्थ बहुत व्यापक है, ईश्वर से निकटता का अर्थ बहुत व्यापक है। ईश्वर से हमारी निकटता विचारों से होती है, ईश्वर से हमारी निकटता ज्ञान से होती है, ईश्वर से हमारी निकटता उनके गुणों को धारण करने से भी होती है। तो जब हमें ये स्पष्ट हो जाए कि मेरे जीवन के लक्ष्य में जितने में इस गुण को धारण करता जा रहा हूं, जितना मेरी बुद्धि में ईश्वर के विचार चलते जा रहे हैं, जितनी मेरे ज्ञान की स्थिति परिपक्व होती जा रही है, उसका अर्थ ही यह है कि मैं ईश्वर के निकट हो रहा हूं। ईश्वर क्लेश रहित है। जब मुझे ये स्पष्ट हो जाता है, जब मुझे ये पता लग रहा है कि जब मैं ये इमोशनल स्टेट्स में जाके अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल करता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर मेरे क्लेश कम हो रहे हैं, तब हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि मैं यहाँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी हो रहा हूँ, मैं अपने क्लेशों को दूर कर रहा हूँ, ये मेरी सबसे पहले उन्नति है। परंतु इसके साथ साथ मैं क्लेश रहित भी बन रहा हूं, और ये क्लेश रहित ईश्वर का सबसे बड़ा गुण है। तो यहां मेरी उन्नति चल रही है, मैं अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाता जा रहा हूं। हमें ऐसा लग रहा है कि मेरी ईश्वर के साथ उपासना नहीं हो रही है, मेरी ईश्वर के साथ निकटता नहीं बन रही है। लेकिन ये जो क्लेश रहित स्थिति है, ये आपकी ईश्वर के साथ गुणों की दूरी को मिटा रही है। देखो, ईश्वर का और हमारा संबंध देश से तो है नहीं कि देश की दूरी है। ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर कहीं और है और मैं कहीं और बैठा हूं, ऐसी दूरी तो ईश्वर के साथ है नहीं। ईश्वर के साथ काल की दूरी भी नहीं है कि आज मेरे साथ ईश्वर है लेकिन कल मेरे साथ आ जाएगा, ऐसी दूरी भी नहीं है ईश्वर के साथ। तो ईश्वर के साथ कौन सी दूरी है हमारी? ईश्वर के साथ केवल और केवल हमारी ज्ञानात्मक दूरी है। जब हम ज्ञान के स्तर में ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जब ईश्वर के गुणों को धारण करते हुए हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तब हम ऐसा ही मानना चाहिए कि अभी मेरी ईश्वर के साथ निकटता है, ईश्वर के साथ समीपता है, ईश्वर की उपासना मेरी चल रही है। यह जब तक हमारी बुद्धि में नहीं बैठेगा, हम ईश्वर की उपासना को केवल अंतिम स्थिति तक रख के बैठे हुए हैं, इसलिए हमारी दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है। जिस दिन हमें ये स्पष्ट हो गया कि आज जब मैंने अपने क्रोध को कंट्रोल किया, जब मैंने अपने द्वेष को कंट्रोल किया, जब मैंने अपने द्वेष को नियंत्रण किया, तो ये द्वेष नाम जो क्लेश है मेरे अंतःकरण में, इसकी मैंने दूरी कम कर दी। जितना प्रतिशत क्लेश मेरे में पहले था क्रोध का, आज वह 80% हो गया, पहले 100% था।
तो इसका अर्थ है मेरी और ईश्वर की दूरी 20% कम होगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर भी क्लेश रहित है और मेरी भी इमोशनल स्टेट में मैं क्लेश रहित बनता जा रहा हूं। तो क्योंकि मेरे स्थान की दूरी तो है ही नहीं, ना मेरे काल की दूरी है, दूरी तो केवल इतनी है, ज्ञान की दूरी है। जिस दिन ये ज्ञान मेरा ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा हो गया, इसका अर्थ यह है कि मैं ईश्वर के निकट हूं। और यदि भी आप मानो या नहीं मानो आप ईश्वर के निकट हो या नहीं हो, परंतु अगर आपका पुरुषार्थ यह है कि आप क्लेशों से मुक्त रहित काम कर रहे हो, आप अपनी इमोशनल स्टेट पे काम कर रहे हो, आप अपने क्रोध को कम कर रहे हो, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी उपासना चल रही है, आप ईश्वर के समीप जा रहे हो, आपकी और ईश्वर की निकटता बन रही है और यह आपकी दुख की निवृत्ति भी साक्षात चल रही है। अभी आप जब ईश्वर को मानोगे तो आपके अंदर कोई विचलितता नहीं आएगी, अभी आपको दिल्ली दूर नहीं लगेगी। नहीं तो आज जब हम बैठे हैं, लास्ट टाइम में देख रहा था एक प्रवक्ता हमारे यहाँ ने बोला किसको मोक्ष चाहिए, केवल 2 लोगों ने हाथ उठाया। क्यों? मुक्ति हमें हर पल चाहिए, उसके बाद भी केवल 2 लोग हाथ उठा रहे हैं सारे हॉल में। कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में कि मुक्ति बहुत दूर है। जिस वक्त मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मैं आपको अभी प्रस्तुति दे रहा हूँ, ये प्रस्तुति मेरे ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ये प्रस्तुति मुझे ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे बना रही है, मैं अभी ईश्वर में ही हूँ, मैं मुक्ति दुखों से मुक्ति की स्थिति में ही हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर की आज्ञा का पालन अभी साक्षात चल रहा है। ईश्वर ने कहा है वेदों के ज्ञान को दूसरों को बताओ, वेदों के ज्ञान को, जिस ज्ञान से सुख लोग प्राप्त कर सके, जिस ज्ञान से दुख की निवृत्ति हो सके, उसको लोगों को बताओ। तो अब की मेरी स्थिति को आप क्या कहोगे? मुझे हर पल ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरी मानसिक स्थिति ईश्वर के शरण का अर्थ क्या होता है। हम केवल अंतिम स्थिति ईश्वर के साक्षात्कार को ईश्वर का मिलन जान मानते हैं। ईश्वर के जब हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर का मिलन हमारे विचारों में होता है, ईश्वर का मिलन हमारी स्मृति में होता है, ईश्वर से निकटता हमारे उसके गुणों से निकटता से होता है। ईश्वर की निकटता जैसे ईश्वर का ज्ञान है, जितना जितना मैं अपना ज्ञान शुद्ध करता जाऊंगा उतनी उतनी मेरी निकटता होती जाएगी। तो हमें कभी भी हमारा लक्ष्य दूर नहीं लगेगा और कभी भी हमें, जब हम कहते हैं दुख की निवृत्ति, तो इसके पीछे ईश्वर लक्ष्य आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। आपको बार बार अपनी बुद्धि में ये बोलने की जरूरत नहीं है ईश्वर ईश्वर ईश्वर। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव आपके लिए प्राथमिकता बन जाते हैं, ईश्वर की आज्ञाएं आपके लिए प्राथमिकता बन जाती हैं। लेकिन प्राय हम शब्दों में ईश्वर को समझने की कोशिश करते हैं और प्राय ही इन शब्दों में हम ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, कितनी भी बड़ी आप संप्रज्ञा समाधि, आपने संप्रज्ञा समाधि की वो बातें करता हो, जब तक उसे ये स्पष्ट नहीं होगा कि मेरी आज की स्थिति है, वह जो मेरी बुद्धि की स्थिति है, वो ईश्वर के गुणों के जैसी बनती जा रही है। जैसे ईश्वर निरुपद्रव है, ऐसे मेरा मन भी निरुपद्रव बनता जा रहा है। तो इसलिए महर्षि कहते हैं कि जिसकी सहन शक्ति सबसे ज्यादा होगी, वही केवल दुखों की निवृत्ति उसकी होगी, क्योंकि यह सहन शक्ति ईश्वर का बहुत बड़ा गुण है। यह निरुपद्रवता ईश्वर का बहुत बड़ा गुण है। ईश्वर को कितनी गालियां मिल रही है आज, भिन्न भिन्न प्रकार से, तूने मेरे लिए ऐसा किया, तूने ऐसा कर दिया। थोड़ा भी हमारी जीवन में कुछ विपरीत हो जाता है, सबसे पहले गाली ईश्वर को देते हैं लोग आज। मैंने जितने भी लोगों से मिलता हूँ, पिछली बार भी हमने जो एक उदाहरण लिया था कि कैसे हम, अगर ये शरीर सब भी दिया हुआ है और बोला मैं निर्धन हूँ, क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया। इससे ज्यादा निरुपद्रव कौन होगा ईश्वर से ज्यादा?
तो यहाँ महर्षि स्पष्ट करते हैं, अगर आपको दुखों की निवृत्ति करनी है तो आपका आत्मबल इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपकी निरुपद्रव अवस्था में आप यथा योग्य व्यवहार कर लो और उसको सहन कर लो, परंतु हम वो कर ही नहीं पाते। हमारे लिए तो ईश्वर की निकटता क्या है? जब तक मैं आंख बंद करके बैठा नहीं हूं, लोग सालों सालों तक ईश्वर की ऐसे प्रतीक्षा करते रहते हैं। उपासना का, समीपता का पूरा व्यापकता अर्थ समझ नहीं पाते हैं कि आज मैं जब ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहा हूं तो ईश्वर मेरी बुद्धि में है, मेरी बुद्धि में उसके साथ समीपता है। जब मैं ईश्वर के गुण क्रम स्वभाव जैसा बन रहा हूं तो मेरे और ईश्वर के गुणों में निकटता आ रही है, हम दोनों में संबंध बन रहा है। मैं चाहूं या नहीं चाहूं, मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब मैं ये अंतःकरण की शुद्धता करता जा रहा हूं, मैं द्वेष राग इन सब से मुक्त होता जा रहा हूं, इतना ऑटोमेटिकली मेरी उपासना समीपता बनती जा रही है। तो हमारी यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए। आज हमारी यात्रा में दुख का कारण सबसे पहले यही है, ईश्वर को हमने एक स्थान पे छोड़ दिया है, हमने ईश्वर को एक जगह पे छोड़ दिया है। ईश्वर को हम यह न समझ पा रहे हैं कि ईश्वर मेरे दुखों की मुक्ति करता कैसे। तो जब मुझे ये स्पष्ट हो जाता है कि मेरे ज्ञान के अंदर मैं अभी जो कर रहा हूँ ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का पालन कर रहा हूँ, तो मेरी ईश्वर से उपासना बढ़ती जा रही। फिर मैं बैठ जाता हूँ सवेरे शाम, अपने माइंड को अपडेट करता रहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना ही होगा, वो करता क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केवल एक ही काम है, वो ऑफलाइन उस नेटवर्क को अपडेट करता रहता है, और जब भी वो वास्तविक स्थिति आती है तो उसके जितना उसने अपने आप को अपडेट किया हुआ है बुद्धि को, वो उस बुद्धि उस वक्त लगा देता है। इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और हमारी बुद्धि भी ऐसी काम करती है कि हम उपासना में, संध्या में जब बैठते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, माइंड को अपडेट करते हैं कि मेरे जीवन में अगर ऐसी ऐसी परिस्थिति आई तो मैं क्या करूंगा। अब मेरी कई विद्वानों से इस पे चर्चा होती है कि जब हम ऐसे कोई, जैसे पतंजलि ऋषि ने क्या है कि ध्यान में हम अपने तनु किए हुए संस्कारों को क्षीण करते हैं, इसका नाम ध्यान है। अभी इस ध्यान में ईश्वर कहां से आ गया? कई लोग आपको बोलेंगे कि अगर आपके उपासना में और ध्यान में ईश्वर नहीं है तो महर्षि के आपको वचन बता देंगे कि आपका जीवन वेस्ट है। अब मैं जब ध्यान से अपने संस्कारों को तनु से क्षीण अवस्था में लेके आ रहा हूं, मेरे में क्रोध के संस्कार है, मेरे में लोभ के संस्कार है, तब मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअली? कोई कहेगा यहाँ कि ईश्वर के साथ कैसे मेरा संबंध जुड़ रहा है? मैं वास्तव में यह कह रहा हूं कि ईश्वर आज मेरे जीवन में जो श्यामलाल है, उस श्यामलाल से मुझे बहुत द्वेष है, मैं उसको आपके न्याय पे छोड़ दे रहा हूँ, उसको क्षमा कर दे रहा हूँ। मैंने ज्ञान में, उपासना में यह कहा। अभी क्योंकि मेरे इसमें ईश्वर शब्द नहीं आया तो लोग इस पे क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, नहीं तुम ईश्वर को हटा रहे। ईश्वर, अरे कैसे? ये क्लेश रहित वाला काम चल रहा है, यहाँ ईश्वर मुख्य क्लेश रहित ही है। अगर मैंने क्लेशों को नहीं मिटाया तो मेरे और ईश्वर के गुण बनेंगे कैसे, निकटता आएगी कैसे? तो मैं तो यहाँ साक्षात ईश्वर के साथ निकटता बन रही है मेरी, जब मैं क्लेशों को दूर करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन लोग इस पे समझ नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है ये तो ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं तो इसमें ईश्वर। आपने ईश्वर की दूरी बनाई कैसी है? हमने खुद ये दूरी बना के रखी है ईश्वर से। जब हमें ये यात्रा स्पष्ट हो जाती है कि जितने मैं इमोशनली स्ट्रांग होता जा रहा हूँ, जितना मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह से कम होता जा रहा हूँ, इतने मेरे गुण ऑटो
ऑटोमेटिकली ईश्वर के गुण जैसे बनते जा रहे हैं। तो अगर आप में यह स्थिति बन रही है तो अच्छी बात है कि आपने समझ गए। नहीं भी समझ में आ रहा है ईश्वर को, तो भी आप क्लेशों पे जब काम करते रहते हो तब आपकी ईश्वर की समीपता बनती ही रहती है। आप केवल उस वक्त एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें जीवन की यात्रा स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरे दुखों का कारण क्या है। आज हमें जब हम संध्या उपासना करते हैं तो उपासना शब्द का अर्थ क्या है? महर्षि कहते हैं ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसा होना। अष्टांग योग से ईश्वर से समीपता, महर्षि का ये शब्द है, मैं नहीं कह रहा हूं। अष्टांग योग से ईश्वर से समीपता केवल समाधि में नहीं होगी, पूरे के पूरे आप जब यम नियम पालन कर रहे हो उस वक्त भी आपकी ईश्वर से समीपता होनी चाहिए। जब आप प्राणायाम कर रहे हो तब भी होनी चाहिए। जब आप चल रहे हो तब भी ईश्वर से समीपता बनी रहनी चाहिए, तभी ही हम समाधि तक पहुंच पाएंगे। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया है। हम पहले समाधि को लेके आते हैं, आज जो पतंजलि ने 8 अंग बताया उस पर उल्टा चलने की कोशिश कर। हमारे लिए केवल समाधि, जिससे बात करता हूँ इस दिन उस दिन मेरा एक प्रश्न कोई पूछते रहते हैं, तो एक प्रश्न पूछ रहा था कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं करता है तो मैं क्या करूँ। लेकिन मैं बोला तेरी फिर बुद्धि कैसे बढ़ेगी? तो मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। तो आज लोगों की बुद्धि ऐसी हो रही है कि उनको ऐसे लग रहा है कि मैं केवल मेरी बुद्धि वहीं बढ़ने वाली है जब तक ईश्वर नहीं देगा मेरी बुद्धि। बोले मैं ध्यान में ईश्वर से बुद्धि मांगूंगा। अभी ईश्वर बेचारा यहाँ बोल बोल के थक गया है कि मैं तेरे को वेद का ज्ञान दे चुका हूँ, मैंने तुझे इतना ज्ञान दे चुका हूँ, उसका प्रयोग कर मेरे भाई। क्यों मेरे पीछे उधर पड़ा है? तूने पहले अपनी जो दी हुई है मैंने तुझे, उसका तूने उपयोग ही नहीं किया है और तू मेरे पास एक्स्ट्रा मांगने आ गया। हम सब ने लोन लेके घर बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने अगर सपोज 1 करोड़ का लोन लिया बैंक से, तो बैंक क्या 1 करोड़ एक साथ दे देती है? क्या देती है? ये 10 लाख रुपए, इसका उपयोग कर। फिर क्या होता है? बिल्डर सर्टिफिकेट देते हैं ना कि मैंने ये यहाँ तक बना दिया है। फिर हम वो सर्टिफिकेट बैंक को देते हैं कि भाई यहाँ मेरी इतनी लिंटर लेवल तक बन गई है। उसके बाद ही वो पैसे रिलीज करते हैं बाद में। यहाँ ईश्वर ने हमको पहले से इतना कुछ दिया हुआ है, उसका हमने उपयोग नहीं किया है, उससे हम दुखों की निवृत्ति नहीं कर रहे हैं, उससे अंतःकरण शुद्ध नहीं बना रहे हैं और बार बार ईश्वर से मांगने चले जा रहे हैं भिखारियों की तरह। ईश्वर कहता है अधिकारी बन। ईश्वर को भिखारी बिल्कुल पसंद नहीं। अधिकारी बन तू, अपने गुणों में परिवर्तन कर, अपने अंतःकरण में परिवर्तन कर, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर और वो शुद्धता ही तेरे लक्ष्य की प्राप्ति भी चल रही है। तो अगर मुझे ये 2 हाथों को सपोज मैं ऐसे मान लूं कि ये मेरी अंतिम स्थिति है, यहाँ मुझे ईश्वर के साथ संबंध हो गया और मुझे जीवन में लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो ये सपोज मेरे दुख की निवृत्ति अभी इतनी है, तो जितनी जितनी मेरी दुख की निवृत्ति होती जा रही है, दुख कम होते जा रहे हैं, इतने इतने मैं ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे बनता जा रहा हूँ, मेरे दुख कम होते जा रहे हैं और मेरी निकटता बढ़ती जा रही है। ऐसे मेरे दुख यहाँ से यहाँ कम भी हो रहे हैं, मेरा अंतःकरण शुद्ध भी हो रहा है, मेरा ज्ञान भी बढ़ रहा है, ईश्वर के साथ संबंध भी हो रहा है और यहाँ अंतिम स्थिति में जाके मेरा ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं? यहाँ से अंतिम स्थिति से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होगी। जब हमारी यात्रा स्पष्ट हो जाएगी, जब हमारा जीवन का ढंग स्पष्ट हो जाएगा, पिछली नेक्स्ट में हम यह कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इस अवस्था में यह बुद्धि को नींव में रख के कैसे हम अपने इमोशंस को और कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब तक हमने 2 चीज देखी। एक तो है सबसे पहले हमें सहनशील बनना होगा। सहनशील का अर्थ बहुत ही सिंपल है, अपने मन में कोई विचलित नहीं होना चाहिए। मेरा मन आंतरिक अंतःकरण में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, बाहर से शरीर में सक्रियता हो या नहीं। सबसे पहले इमोशनल कंट्रोल के लिए ये नींद बहुत जरूरी है।
नहीं तो आपको इमोशन कंट्रोल के लिए यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। आप गूगल में बैठो और लोग सालों से वो ट्राई कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स वाले, मेंटल वेलबींग वाले, जितने देखो न्यूरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो सब लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कहाँ मूल बूंद है जहाँ कमी हो रही है। तो ये मूल तत्व और महर्षि यहाँ बता रहे हैं। जिस दिन हमें ये मूल तत्व पता चल गया तो हमारे इमोशंस ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे। कंडीशन सप्लाई, अगर नेक्स्ट में हम मिलते हैं तो हम इस पे और चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस पारिवारिक सत्संग में सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। बहुत सुंदर बात को बहुत सरल तरीके से समझाया, लकी जी का धन्यवाद। मूल बात जो मैं समझ पाई कि जिस दिन हम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को जानकर उसके अनुसार उन बातों को अपने व्यवहार में लाकर, व्यवहार में लाना ही उसमें जीना है। दूसरे शब्दों में कहूं कि ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लिया, पैसा तो बहुत है हमारे पास, बैंक बैलेंस तो बहुत है, हम फिर भी भूखे बैठे हैं। हम बैंक का जो पैसा है उसका प्रयोग नहीं कर रहे, तो दोष किसका है? स्वयं का। जानते हुए भी हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे, और कमी मुझे यही लगती है। हर बार मैं यही आपके साथ शेयर करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने आप को याद दिलाना चाहती हूँ कि मुझे इन बातों को व्यवहार में लाना है। और जिस पल, जिस क्षण हम जितना जितना व्यवहार में ले आते हैं, उतना उतना सुख हमें प्राप्त होता है, और उतना उतना समीप हमें उस ऋषि, उस ईश्वर का प्राप्त होता है। बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि ईश्वर के साथ न स्थान की दूरी है, न देश की, न काल की, केवल हमारी सोच की दूरी है। तो हम अपनी सोच को बदलेंगे कैसे? जिस दिन हम इन बातों को व्यवहार में लाएंगे। इतना ही कहकर पुनः धन्यवाद करती हूँ, और एक बार परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें इस बात का बल दे, हमारी सामर्थ्य बढ़े कि हम जो कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको हम अपने व्यवहार में ले आए। आज कुछ चेहरे मुझे नए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक एक कर